हेलो टू माई ऑल व्यूअर्स, वेलकम इन अवर चैनल। आज हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर क्लैरिकल एग्ज़ाम, पुलिस, आर्मी, फॉरेस्ट गार्ड, पंचायत सहायक, पटवारी या एचपी टेट, जेबीटी टेट, इसी तरीके के कोई भी आपके एग्ज़ाम आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा क्या रहता है? इंग्लिश के पार्ट में एक पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हमने लिए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये मटेरियल भी आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आता है आपके सामने, वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। जो व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी और के देश में रहता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं एमिग्रेंट, यानी कि उत्प्रवासी। क्लियर? आपको इसी तरीके के आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं एग्जाम में। 4 ऑप्शंस होंगे और ABCD उसमें से एक जो है आपका राइट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। जो व्यक्ति बहुत सी भाषाएं जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक, यानी कि बहुभाषी। एक अगर तो आएगा 2 लैंग्वेजेस जानता हो तो आप उसको क्या बोलोगे? बायलिंगुअल। क्लियर? और अगर बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए आता है, लिंग्विस्टिक आता है वर्ड, जिसका हिंदी में मतलब क्या आएगा आपका? बहुभाषी। नेक्स्ट वन इज बियॉन्ड मेकिंग अ मिस्टेक। बियॉन्ड क्या होता है? परे। जो गलती से परे हो उसे क्या कहते हैं? इनफॉलिबल, यानी कि अचूक, जो कोई भी चूक ना करे। नेक्स्ट इज बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट्स। जो व्यक्ति जो है अपने डेब्ट्स देने के योग्य भी ना हो, मतलब जिसके पास कुछ भी पैसा ना रहा हो, जो उस पैसे को देने योग्य ना हो, तो उस व्यक्ति का हम क्या बोलते हैं कि इसका दिवालिया निकल गया है। तो इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड जो है वो इंग्लिश में दिया गया है, दैट इज़ अवर इंसॉल्वेंट, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? दिवालिया। नेक्स्ट इज वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। जो ह्यूमन का फ्लैश खाता हो, मतलब मानव का मांस खाता हो, तो उसे क्या कहते हैं? कैनिबल, और जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? नर भक्षक। नेक्स्ट वन इज अवर हैविंग एन इविल रेपुटेशन। इविल क्या होता है? इविल होती है एक बुरी, रेपुटेशन किसी व्यक्ति की होती है, मतलब हिंदी में एग्जैक्टली मीनिंग है यहाँ पे समाज में एक बुरी छवि होना, तो उसे कहते हैं नोटोरियस, अप्रसिद्ध व्यक्ति। वैसे नोटोरियस वर्ड जो है ये एक तरह से हम किसी शरारती वर्ड भी इसलिए आता है, बट यहाँ पे अप्रसिद्ध व्यक्ति के लिए भी पर्टिकुलर वर्ड जो है नोटोरियस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन आता है बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर। जो सभी जगह पे विद्यमान होता है उसे हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, मतलब सर्वव्यापी या सर्वत्र, हिंदी में मैंने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट वन आता है बीइंग ऑल पावरफुल। जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे? ओमनी वर्ड इक्वल रहेगा पोटेंट। आपने याद रखना है, पावरफुल पोटेंट इक्वलिटी में रहेगा, तो आपको ये लर्न भी इजीली हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन है वन हु नोज एवरीथिंग। तो ओमनी वर्ड सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञानी। हिंदी में आएगा ओमनी साइंट। नेक्स्ट वन इज अवर अ पर्सन हु लिव्स एट द सम टाइम एज अनदर। जो व्यक्ति एक ही समय में दूसरे के रूप में रहे उसे हम कहते हैं एमिग्रेंट, यानी कि उत्प्रवासी। तो सा डिफरेंट है इसकी हिंदी समझने में, बट मुझे इसकी हिंदी यही समझ में आई तो मैंने यहीं पे लिख दी। ओके, आप अपने लेवल पे अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है अ पर्सन हु कैन नीदर रीड नॉर राइट। जो एक व्यक्ति ना पढ़ना जानता हो और ना ही लिखना जानता हो, जो व्यक्ति पढ़ना लिख ना सके, तो यहाँ पे क्या आएगा? इलिटरेट आता है, अनपढ़। इसके अपोजिट में अगर आता है अ पर्सन हु कैन रीड और राइट, तो आप हम वहाँ पे क्या लिखते हैं? हम लिटरेट लिखते हैं ना, पढ़ा लिखा। तो आप इसके साथ साथ वोकेबलरी के वर्ड्स भी लर्न किया करो, जो मैं आपको साथ साथ इनके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, चाहे आपका फ्रेजेस वर्ड्स आते हैं या मैं और वर्ड्स करवाती हूँ, तो वोकैब हमारी वहाँ से हर जगह से बनती ही बनती है। ओके, तो नेक्स्ट वन आता है अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी फॉर रेकलेसली। जो व्यक्ति अपना पैसा मतलब धड़ल्ले से उड़ाता हो, उसको कोई मतलब नहीं है मैं कहाँ खर्च रहा हूँ, कहाँ पे मुझे खर्चना चाहिए। क्लियर? तो उसे हम क्या कहते हैं? इज़ अ स्पेंड थ्रिफ्ट पर्सन, मतलब खर्चीला व्यक्ति है बहुत ज़्यादा। क्लियर? नेक्स्ट वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। तो उसे हम क्या कहते हैं? पैसिमिस्ट, मतलब निराशावादी। और जबकि दूसरा व्यक्ति जो आता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ हिज लाइफ, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। तो आपने ऑप्शन याद रखना, ऑप्शंस बहुत हैं तो आशाएं बहुत है। क्लियर? और दूसरे वाला अपने आप याद रह जाएगा। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। एक व्यक्ति जो खुद से रहता हो, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता,
क्लियर। जो अपने में ही रहता है उसे हम क्या कहते हैं, रेक्लूज कहते हैं। हिंदी में यहाँ पे वर्ड हमारा क्या आएगा, वैरागी। अगला है नॉट बीइंग एबल टू इलेक्टेड और सिलेक्टेड अंडर द रूल्स। जो व्यक्ति न चुनने योग्य और ना ही इलेक्टेड सिलेक्टेड, बोथ एक ही रहेगा आपका, नियम के अनुसार योग्य इसके ना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनएलिजिबल, और हिंदी में यहाँ पे क्या आएगा, अयोग्य। अगला है वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव से नफरत करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं मिज़ैंथ्रोपिस्ट, और हिंदी में क्या आएगा, मानव द्वेषी। वैसे श यहाँ पे षटकोण वाला होगा। दूसरे वाला अपोजिट में इसके वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से लव करता है उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्लियर, मानव प्रेमी। नेक्स्ट वन, अ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग सोवेरिजन और स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री। एक मंत्री जो अपने राज्य को दूसरे देश में प्रस्तुत करता हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एम्बेसडर, दूत कहते हैं या राजदूत कहते हैं। क्लियर, सो एग्जैक्टली एम्बेसडर का मतलब राजदूत होता है, बट मैंने यहाँ पे दूत ही लिखता है, जो फॉरेन कंट्री में अपने देश को प्रस्तुत करता है। ओके, नेक्स्ट वन आता है हमारा, अ पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। वह व्यक्ति जिसको खुशी और दर्द से अनजान हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना खुशी का एहसास होता है ना ही दर्द का एहसास होता है, उसको हम वन वर्ड में कहते हैं स्टॉइक, यानी कि उदासीन व्यक्ति। नेक्स्ट वन आता है वन हु लीव्स ऑन वेजिटेबल्स, जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स पर ही जीवित रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेजिटेरियन, और हिंदी में क्या आ जाएगा, शाकाहारी। क्लियर, जो सिर्फ वेजिटेबल्स पे ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आता है वन हु डिफेंड फॉर हिज कंट्रीज़ फ्रीडम और राइट्स। वह व्यक्ति जो अपने देश की आज़ादी और हक के लिए लड़ता हो, उसे हम कहते हैं पैट्रियट, और हिंदी में क्या आता है, देशभक्त। नेक्स्ट वन हु हैज़ बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है उसे हम क्या कहते हैं, थीस्ट कहते हैं, मतलब आस्तिक। और वन हु हैज़ नो बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो विश्वास नहीं करता कि गॉड है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एथेस्ट, यानी कि नास्तिक। तो ये आस्तिक नास्तिक में दोनों एक में ही सेटल कर दिए ताकि आपको कंपैरिजन थोड़ा लर्न हो जाए। नेक्स्ट आता है वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच। वह व्यक्ति जो जनता के लिए सुवक्ता हो, एक अच्छी स्पीच देता हो, तो उसे कहते हैं ऑरेटर, यानी कि मतलब वक्ता। क्लियर, सही वक्ता जो होता है। अगला है वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पे विश्वास रखता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम फेटलिस्ट, और हिंदी में क्या आ जाएगा हमारा, भाग्यवादी। अगला वन हु प्लेज गेम्स फॉर अ प्लेजर नॉट प्रोफेशनली। जो गेम्स को सिर्फ खुशी के लिए खेलता हो, ना कि प्रोफेशनली तरीके से खेलता हो, है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ एमेच्योर, यानी कि हिंदी में क्या आएगा, शौकीन व्यक्ति। नेक्स्ट वन हु अंडरगोज पेनल्टी ऑफ टेस्ट फॉर स्टिकिंग टू हिज फेथ। जो अपने विश्वास पर कायम रहने के लिए मौत की सज़ा भुगतता है, उसे हम कहते हैं मार्टियर, यानी कि शहीद व्यक्ति जो होते हैं ना, अपने विश्वास पर कायम रहने के लिए वो क्या करते हैं, मौत की सज़ा भुगतते हैं, तो हमें मैट्रिक कहते हैं उन्हें, शहीद व्यक्ति। नेक्स्ट वन हु हैज़ ग्रोन ओल्ड इन और हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस और ऑक्यूपेशन। जिसे अपनी जॉब का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस व्यक्ति है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टन, यानी कि अनुभवी व्यक्ति। अगला आता है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अ पर्सन फेमिलियर विद मैनी डिफरेंट कंट्रीज़। जो व्यक्ति बहुत सारी जगहों से संबंध रखता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो फेमिलियर हो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ही इज़ नोन एज कॉस्मोपॉलिटन। और हिंदी में अगर पूछा जाए कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, तो वो रहेगा आपका सर्वदेशीय। अगला आता है वन हु रिजाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीज़न। वह जो उस देश में रहता हो जिसका वह नागरिक ना हो। क्लियर, मतलब दूसरे देश से आकर यहाँ पे रहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, एलियन, यानी कि विदेशी। नेक्स्ट वन इज़ अ पर्सन हु ईट्स टू मच। जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता हो तो उसे कहते हैं ग्लटन, और हिंदी में इसका मीनिंग आएगा खाऊ या फिर पेटू उस व्यक्ति को कहा जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति खाने पीने का शौकीन होता है उसे एपिक्योर कहा जाता है। क्लियर, माइट भी मैंने वो करवा दिया है। नेक्स्ट आता है आपका द गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन।
जो गवर्नमेंट आपकी किंग और क्वीन के थ्रू रन की जाती है उसे हम मोनार्की कहते हैं, राजतंत्र। क्लियर। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट रन की जाती है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो नेक्स्ट वन आता है हमारे पास, वन हु कम्स एज अ सेटलर इनटू अ फॉरेन कंट्री। हिंदी में है वह व्यक्ति जो दूसरे देश में आबादकार हो या वहाँ से संबंध रखता हो, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो आबादकार मतलब वहाँ पे सेटल हो। क्लियर। ये एग्जैक्टली वर्ड जो है यही दिया था, तो उसे कहा जाता है इमिग्रेंट, IMMIGRANT। और हिंदी में क्या रहेगा? अप्रवासी उसे कहा जाता है। क्लियर। जो फॉरेन कंट्री में सेटल होता है। नेक्स्ट वन हु लेंड्स मनी एट एग्जॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। जो व्यक्ति ब्याज की अत्यधिक दरों पर उधार पैसा देता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यूश्योरर, मतलब सूदखोर। कई व्यक्ति होते हैं जो लैंड करते हैं, मनी को उधार देना होता है लैंड, उसके अधिक ब्याज दर पे। नेक्स्ट आता है अ मेंबर ऑफ अ काउंसिल। सभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो सभा के सदस्य को कहा जाता है काउंसलर। क्लियर। और हिंदी में क्या आएगा इसका? सभासद। अगला है आपके सामने, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। एक ही समय में एक से अधिक पत्नियां होना जो है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं पॉलीगैमी। नेक्स्ट वन इज़ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर। जो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स होते हैं, राजनेता जो होते हैं, इनसे सबके सामने माफ़ी मांगना या आम माफ़ी मांगना, उसे वन वर्ड में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एमनेस्टी, AMNESTY। और हिंदी जो इसकी आएगी वो आएगी आपके सामने आम माफ़ी, जो सबके सामने प्रेजेंट की जाती है। क्लियर। अगला है वन हु टोटली एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक माइट बी। मैंने पहले वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो वीडियो अपलोड की है उसमें भी डाला है। उसे क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति मादक द्रव्य ग्रहण नहीं करता तो उसे कहते हैं टीटो टेलर, मतलब मादक द्रव्य ग्रहण न करने वाला व्यक्ति। ओके। नेक्स्ट वन हु वॉक्स ऑन फुट। जो व्यक्ति पैदल चलता हो उसे क्या कहते हैं? तो पैदल चलने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? उसके कहते हैं, वन वर्ड है आपका पेडेस्ट्रियन उसे कहा जाता है। और हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? पद यात्री। होपफुली अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन है टेकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ। अपनी ज़िंदगी को समाप्त करना, तो उसे क्या कहते हैं? कोई सुसाइड कमिट करता है ना, उसे हम कहते हैं हिंदी में आत्महत्या। नेक्स्ट वन आता है मर्डर ऑफ किंग। किंग का मर्डर करने की जो चेष्टा होती है या किंग का मर्डर करना वो कहलाता है रेजिसाइड, राज हत्या। क्लियर। नेक्स्ट वन आता है हमारा मर्डर ऑफ अ न्यू बॉर्न इन्फेंट। मतलब जो न्यू इन्फेंट बेबी होता है उसको जब मर्डर कर दिया जाता है उसको, तो उसको वन वर्ड में क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं इन्फेंटिसाइज, मतलब नवजात हत्या या फिर शिशु हत्या। मर्डर ऑफ वंस ओन फादर। अपने पिता की हत्या करना या मदर की हत्या करना या ब्रदर की हत्या करना, उसे क्या कहा जाता है? तो फादर की कहेंगे पैट्रिसाइड, मदर की मैट्रिसाइड और ब्रदर की फ्रेट्रिसाइड। क्लियर। तो तीनों मैंने एक में ही ऐड कर दिए। नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसे कहा जाता है होमिसाइड। और होमिसाइड को हम हिंदी में क्या कहेंगे? नर हत्या करना। बहुत बार जितने भी मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट वन आता है हमारा फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मतलब प्रोहिबिटेड बाय, जो लॉ के थ्रू जो चीज़ आपके लिए एलिजिबल नहीं है कि आप उसे कर सकते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उसको वन वर्ड में कहा जाता है इलिसिट कहा जाता है। क्लियर। मतलब अवैध होना, जो चीज़ इलीगल जो होता है ना, एज इट इज़ है ये भी। नेक्स्ट वन आता है मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफ़ेक्ट ऑफ पॉइजन। दवाई जिसकी प्रतिक्रिया जो है एज इट इज़ जैसा पॉइजन होता है उसकी तरह होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है एंटीडोट कहा जाता है, जिसकी प्रतिक्रिया किसके समान होगी? जहर के समान। ओके। द वर्ड विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। कुछ वर्ड्स होते हैं जो ज़्यादा समय तक यूज़ ना किए जाएँ, या फिर कोई फैशन होता है जो अधिक समय तक प्रचलित ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑब्सोलीट। हिंदी में क्या आएगा? अप्रचलित। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।